कहानी की शुरुआत में हम एक डरे सहमे डॉक्टर को भागता हुआ देखते हैं जो कि किसी से अपनी जान बचाकर टैक्सी तक पहुंचने ही वाला था। लेकिन तभी सीवेज के अंदर से इसे कोई खींच लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रेड आंटी और क्रिस पर, जो कि पेरिस के सफर पर निकले हुए थे। और जल्द ही ये लोग पेरिस की शान आईफिल टावर के पास पहुंच जाते हैं। पर अफसोस, रात होने की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये तीनों चुपके से टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। एंटी यहाँ बंजी जंपिंग की तैयारी करने लगता है क्योंकि इसे अपनी बहादुरी का सबूत देना था। हालांकि ब्रेड और क्रिस इसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर एंटी तो जिद पर अड़ा रहता है। इसी बीच यहाँ एक सुंदर सी लड़की सेराफाइन आती है, जिसे देखकर तीनों छुप जाते हैं। लेकिन जब ये सेराफाइन को कूदते हुए देखते हैं तो एंटी तुरंत इसे रोकने के लिए सामने आ जाता है, पर सेफाइन कूद जाती है और एंटी भी इसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। जब ब्रेड और क्रिस एंटी के पैर से बंधी रस्सी को पकड़कर दोनों की हेल्प करते हैं, एंटी सेफाइन को तो सेल्फी लैंड करवा देता है, पर रस्सी रिजर्व होने की वजह से इसे बहुत चोट आती है और फिर इसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। लेकिन इस हालत में भी इसे सेराफाइन का ख्याल होता है कि कहीं वह फिर से खुदकुशी न कर ले। एंटी क्रिस अब ब्रेड से कहता है कि सेराफाइन के हाथ में एक लेटर था, उसकी हेल्प से हम उसका एड्रेस जान सकते हैं। दोनों दोस्त लेटर ढूंढने के लिए आईफिल टावर के पास जाते हैं, जबकि हॉस्पिटल में एंटी को सेराफाइन नजर आ जाती है, जिसे देखकर एंटी फॉलो करने लगता है। एंटी सेराफाइन को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर आकर दरवाजा खोलकर एंटी को जमीन पर गिरा देता है। और जब एंटी नजर उठाकर सामने देखता है तो वहां सेफाइन नहीं होती। इतने में क्रिस और ब्रेड भी यहाँ आ जाते हैं और एंटी को सेराफाइन का लेटर दिखाते हैं, जिसमें उसके घर का एड्रेस था। एड्रेस मिलने के अगले ही दिन तीनों दोस्त सेफाइन के घर दस्तक देते हैं, लेकिन सेराफाइन इन्हें देखकर खुश नहीं होती, बल्कि इन्हें भगाने की कोशिश करती है। पर एंटी तो सेराफाइन से बात किए बिना यहाँ से जाने वाला ही नहीं था, इसलिए सेराफाइन इसे कल मिलने का वादा करके यहाँ से रवाना कर देती है। वादे के मुताबिक नेक्स्ट डे सेफाइन और एंटी दोनों डेट पर जाते हैं। एंटी के लिए ये सब इसलिए ये थोड़ा घबरा जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिनसे सेराफाइन भी तंग आकर यहाँ से जाने लगती है। पर एंडी माफी मांगकर किसी तरह सेराफाइन को रोक लेता है। कुछ देर बाद यहाँ एक तगड़ा सा आदमी एंडी के साथ झगड़ने लगता है। बेचारा एंडी तो मार खाता रहता है, पर सेराफाइन इस आदमी को मजा चखा देती है। सेराफाइन की यह दमदार ताकत देखकर एंडी भी हक्का भक्का रह जाता है और सेराफाइन से पूछता है कि आखिर ये कारनामा तुमने किया कैसे, तुम्हारे पास इतनी पावर आई कहां से। सेराफाइन एंडी को दूर रहने की वार्निंग देकर यहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन एंडी शाम को ही दोनों दोस्तों के साथ सेराफाइन के घर पहुंच जाता है और इस बार डोर ओपन करता है सेराफाइन का केयरटेकर क्लॉट, जो कि इन्हें बताता है कि सेराफाइन फुल मून नाइट पार्टी में मिल जाएगी। साथ ही उस पार्टी का इनविटेशन भी देता है। बिना देर किए तीनों पार्टी में आ जाते हैं और क्लॉट का नाम बताते ही इन्हें एंट्री मिल जाती है। अंदर लोगों की भीड़ में सेराफाइन कहीं नहीं दिखती, इसलिए क्रिस सेराफाइन की तलाश में उसके घर आ जाता है। डोरबेल बजाने के बाद कोई डोर ओपन नहीं करता और तभी क्रिस की नजर बेसमेंट की एक विंडो पर जाती है, जिसे हटाकर क्रिस अंदर पहुंच जाता है, जहां सेफाइन कैद थी। सेराफाइन को जब पता चलता है कि एंडी पार्टी में मौजूद है तो ये काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो पार्टी खतरे से खाली नहीं थी। एंडी को बचाने के लिए सेफाइन जल्दी से सेल से बाहर निकलकर पार्टी में जाने लगती है, पर क्रिस भी साथ जाने की जिद करने लगता है। खतरे को देखते हुए सेराफाइन इसे सेल में बंद करके यहाँ से चली जाती है। सेफाइन एंट्री गेट बंद होने के बाद भी अंदर आ जाती है, क्योंकि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। सेफाइन एंडी को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करती है। इन्हें बाहर जाता देख क्लॉड और ब्रेड भी इन्हें फॉलो करने लगते हैं। इधर हम क्रिस को देखते हैं, जो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाता है और सेल के अंदर से बाहर चाबी के पास इस रस्सी को फेंकता है और जूते से चाबी कपड़ों पर गिराकर सेल को खोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी इसे एक पर्दे के पीछे से अजीब डरावनी सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये पर्दा हटाता है तो एक पैर कटा भेड़िया इस पर अटैक कर देता है। लेकिन क्रिस जल्दी से जान बचाकर से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम सेराफाइन को देखते हैं, जो एंडी को सीक्रेट रास्ते से क्लब से बाहर निकाल देती है, जबकि क्लब के अंदर मौजूद लोग भेड़िए में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी और इसका असर सेफाइन पर भी होता है। सेराफाइन भेड़िए का रूप लेकर उसी सीक्रेट रास्ते के अंदर दाखिल होती है जहां से एंडी गया था। अंधेरी रात के साए में क्लब में भूचाल आ जाता है। इंसान बने भेड़िए आम इंसानों को अपना निवाला बनाने लगते हैं। इसी बीच ब्रेड भी सीक्रेट रास्ते में एंटर होता है।
क्लब में मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं, पर क्लॉड मेन डोर बंद कर सबको भेड़ियों का खाना बना देता है। ब्रेड भी एंडी को ढूंढने में लगा रहता है और इसी बीच इसका सामना एक भेड़िए से होता है जो कि ब्रेड को जख्मी कर नदी में बहा देता है। इसके बाद नंबर आता है एंडी का, जो अपने सामने मौत के रूप में भेड़िए को ये देखता है तो इसकी भी हवा टाइट हो जाती है और ये भागना शुरू कर देता है। लेकिन भेड़िया भी इस पर लगातार हमला करने में लगा रहता है। खुद को बचाने के लिए एंडी एक आयरन रॉड भेड़िए को मारकर यहाँ से भाग निकलता है, पर अफसोस फिर से भेड़िया उठकर खड़ा होकर इसका पीछा करने लगता है। भेड़िए से बचने के लिए अब एंडी एक होल का सहारा लेता है और जल्दी से इसके अंदर घुसने लगता है, पर अंदर जाने से पहले ही भेड़िया इसका एक पैर दबोच लेता है। एंडी दर्द सहते हुए किसी तरह होल से बाहर निकल आता है, पर जख्मी ज्यादा होने के कारण यहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। एंडी की जब आंख खुलती है तो ये सेरेफाइन के घर पर मौजूद होता है, जबकि सेरेफाइन नीचे किचन में एंडी के लिए बेहद खास स्मूदी तैयार कर रही होती है जो कि इंसानों के दिल की थी। ये सब नजारा क्रिस भी खिड़की से छुप कर देख रहा होता है। क्रिस एंडी को जल्दी से घर से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि एंडी कुछ सोच समझ पाता, इतने में सेफाइन दिल का जूस लेकर आ जाती है, क्योंकि भेड़िए के काटने के बाद अब एंडी भी भेड़िए में तब्दील होने वाला था। एंडी इस लाल जूस को पीने से मना कर देता है, जिस पर सेफाइन इसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वेयरवुल्फ के काटने के बाद आम इंसान वेयरवुल्फ में बदल जाता है, जैसे तुम। लेकिन एंडी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और इतने में सेरेफाइन की डरावनी सी मॉम यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये मर चुकी थी। लेकिन फिर भी एंडी इन्हें देख पा रहा था। एंडी ये सब देखकर जल्दी से खिड़की से कूद कर बाहर निकल जाता है। क्रिस भी एंडी के पास जाने की कोशिश करता है, पर क्लॉड इसे पकड़ लेता है। एंडी जब क्लब वाली जगह पर जाकर देखता है तो वहाँ कई इंसानों के बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन किसी का भी दिल नहीं होता। ब्रेड भी मर चुका था, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एंडी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ एंडी सब कुछ सच बताता है, पर किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए एंडी के पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया जाता है। धीरे धीरे एंडी की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। रेस्टोरेंट में भी ये जानवरों की तरह खाना खाता है। इसी बीच इसकी नजर एमी नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो इसे काफी पसंद आती है और एमी भी एंडी के साथ लंच करने लगती है। पर जब एंडी डिश को खोलकर देखता है तो इसे अपने दोस्त ब्रेड का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जबकि एमी इस पर हंसती रहती है। एंडी जान बचाकर वॉशरूम में आ जाता है और यहाँ भी ब्रेड की आत्मा को देखकर इसके पसीने छूट जाते हैं। ब्रेड एंडी से कहता है कि जब तक तुम मेरे कातिल यानी भेड़ियों को खत्म नहीं करोगे तब तक मेरी सोल यूं ही भटकती रहेगी। इसके बाद एंडी एमी को लेकर कब्रिस्तान जाता है और दोनों यहीं इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि डिटेक्टिव इन पर नजर बनाए हुए हैं। इंटीमेट के दौरान एंडी के शरीर में बदलाव होने लगते हैं और ये जल्दी से पानी में कूद जाता है। एमी जब एंडी को देखने के लिए करीब जाती है तो एंडी भेड़िए का रूप लेकर बाहर निकल आता है, जिसे देखकर एमी डर कर यहाँ से एक रूम में छुप कर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ डिटेक्टिव के डॉग की शैडो को ये भेड़िया समझकर कमरे से बाहर निकल आती है। एमी की आवाज सुनकर डिटेक्टिव भी अलर्ट हो जाता है और एमी से कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। ये सुनकर एमी भी शांत हो जाती है, पर तभी भेड़िया एमी पर अटैक करके उसे मार देता है। डिटेक्टिव खुद को बचाने के लिए भेड़िए को शूट करता है, पर निशाना चूकने की वजह से भेड़िया इस पर भी हमला कर मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह जब एंडी की आंखें खुलती हैं तो सामने पुलिस और मीडिया होती है और एंडी बिना कपड़ों के होता है। पुलिस इसे एमी और डिटेक्टिव की डेड बॉडीज दिखाने ले जाती है और यहाँ एंडी को एमी और ब्रेड की सोल दिखाई देती है। एमी एंडी की मौत चाहती थी, जबकि ब्रेड अपने कातिल भेड़िए की मौत, क्योंकि तभी इनकी आत्मा मुक्त हो सकती थी। एंडी इन दोनों की मदद से बाहर निकल आता है और समझ जाता है कि अगर इसे फिर से नॉर्मल इंसान बनना है तो उसी भेड़िए का दिल खाना होगा जिसने इसे काटा है। लेकिन ऐसा करना एंडी के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसे सेराफाइन ने बाइट किया था, जो कि एंडी की क्रश थी। ये देखकर एमी एंडी को मारने की कोशिश करती है, पर ब्रेड इसे बचा लेता, जिस पर एमी ब्रेड से लड़ने लगती है। इसी बीच क्लॉड यहाँ आकर एंडी को चर्च के तहखाने में ले जाता है। क्लॉड चाहता था कि एंडी इनके भेड़िए के ग्रुप में शामिल हो जाए। क्लॉड एंडी को क्रिस के पास भी लेकर जाता है और क्रिस को मारने के लिए कहता है, पर एंडी
दोस्ती का मान रखते हुए क्लॉड और इसके साथियों को ही मारने लगता है और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर क्लॉड के साथ ही से घेर लेते हैं। लेकिन सही वक्त पर सेराफाइन एंट्री करके एंडी को यहाँ से ले जाती है और सेराफाइन इस रास्ते को आग के हवाले कर दुश्मनों का रास्ता ब्लॉक कर देती है। इसके बाद सेराफाइन और एनडीडी इन दोनों पानी में कूदकर सेराफाइन के घर आ जाते हैं। सेराफाइन यहाँ एंडी को अपने सौतेले पिता से इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि एक भेड़िया थे। सेराफाइन बताती है कि मेरे फादर एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया, पर अफसोस वो एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और सेराफाइन भेड़िया बन गई। ये देखकर इसके पिता ने भागने की कोशिश की, लेकिन सेराफाइन ने उनके पैर काट दिए जबकि माँ को मार दिया। ये सब सुनकर एनडीडी इमोशनल होकर सेराफाइन को गले लगा लेता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी अपनी गैंग को लेकर यहाँ भी आ जाता है, पर इनके हाथ लगने से पहले ही एनडीडी यहाँ से भाग निकलता है और कुछ देर बाद फिर से सेराफाइन के पास बेसमेंट में आ जाता है, जहां सेराफाइन अपने पिता को जिंदा करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन कोई फायदा नहीं होता और सेराफाइन के फादर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। एनडीडी सेराफाइन से उसके फादर की रिसर्च के बारे में पूछता है। सेराफाइन रिसर्च से जुड़ी हर जानकारी देती है, लेकिन कुछ रिसर्च गायब थी जिन्हें असल में क्लॉड ने ही चोरी कर लिया था। ये वो प्रयोग थे जिनसे वेयरवुल्फ महीने में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। इस डाटा को ढूंढना बहुत जरूरी था और इस मुश्किल काम को आसान बनाता है एक नोट, जिस पर लिखे एड्रेस की मदद से सेराफाइन और एनडीडी दोनों एक पार्टी में पहुंचते हैं। ये पार्टी क्लॉड ने इसलिए बनाई थी ताकि वो इस बहाने अमेरिकन्स को अपना निशाना बना सके। एनडीडी बचते बचाते पार्टी में अंदर एंट्री ले लेता है और एक टेबल पर चढ़कर सबको बताता है कि आप लोग खतरे में हैं, पर किसी को भी एनडीडी की बातों पर यकीन नहीं होता, बल्कि पुलिस इसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने लगती है। इनके जाते ही क्लॉड और इसके साथ ही काले कपड़ों में यहाँ आ जाते हैं और अपनी बॉडी में भेड़िया बनाने वाली दवाई इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि ये लोगों को खा सकें। इधर एनडीडी पुलिस को बताता है कि क्रिस की जान खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन पुलिस एनडीडी पर भरोसा नहीं करती और बाहर ले जाने लगती है, पर बाहर क्लॉड ने साथ ही जेसीबी खड़ी कर रखी थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता। इतने में एंडी की नजर क्रॉस पर बंधे क्रिस पर जाती है, जो काफी दर्दनाक हालत में था। पुलिस भी क्रिस को देखकर तुरंत पार्टी बंद करने का ऑर्डर देती है और क्लॉड के साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अभी क्लॉड को धमका ही रही थी कि तभी क्लॉड के साथी भेड़िए बनने लगते हैं और सब लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे हॉल में काफी भगदड़ मच जाती है। ये भेड़िए इंसानों को अपना निवाला बनाते हैं। मेन गेट बंद होने की वजह से कोई बाहर नहीं जा पाता। यह देखकर सेफाइन जेसीबी को कंट्रोल करने वाले ड्राइवर को मारकर मेन गेट तोड़ देती है, जिससे सब लोग जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। इतने में पुलिस का काफिला भी बाहर इकट्ठा हो जाता है, जबकि अंदर एंडी एक भेड़िए को शूट कर ब्रेड की आत्मा को मुक्ति दिला देता है। पुलिस एंडी को अरेस्ट करना चाहती थी, इसलिए सेराफाइन और एंडी दोनों सीक्रेट रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस स्टाफ भी इन्हें लगातार फॉलो करता है। भेड़िए सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और सेराफाइन इन भेड़ियों से निपटने के लिए खुद को वही दवाई इंजेक्ट करती है। यह भेड़ियां बनकर अपने दुश्मन भेड़िए को मार गिराती है और अनजाने में एंडी सेराफाइन को शूट कर जख्मी कर देता है। सेराफाइन इससे कहती है कि तुम नॉर्मल इंसान बनने के लिए मेरा दिल खा लो, पर एंडी ऐसा नहीं कर पाता और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से भागने लगता है और कुछ दूर चलते ही इसके सामने भेड़िया आ जाता है। इस वक्त एंडी रेलवे ट्रैक पर था और तभी ट्रेन सामने आ जाती है। एंडी तो बच जाता है, पर भेड़िया निशाना बन जाता है। ड्राइवर जैसे ही ट्रेन रोकता है, भेड़िया अंदर घुसकर सबको मारने लगता है, पर दवाई का असर खत्म होने के बाद ये भेड़िया क्लॉड में बदल जाता है। इतने में एंडी यहाँ आकर इस पर हमला कर देता है। एंडी जब क्लॉड के शरीर पर आयरन रड का निशान देखता है, तब इसे पता चलता है कि इसे सेराफाइन की नहीं बल्कि क्लॉड की जान लेनी है, जिसकी वजह से ये भेड़िया बना। अब भी क्लॉड दवाई इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हाथापाई में यह इंजेक्शन एंडी को लग जाता है और ये भेड़िया बनकर क्लॉड को मारकर उसका दिल खा लेता है। आखिर में एंडी और सेराफाइन शादी कर रहे होते हैं। क्रिस जैसे ही रिंग निकालता है, रिंग नीचे गिर जाती है, जिसे पकड़ने के लिए सेराफाइन और एंडी दोनों छलांग लगा देते हैं, पर अफसोस एंडी की रस्सी बंधी नहीं होती। पर सेफाइन इसे अपनी रस्सी की मदद से बचा लेती है और हवा में ही एंडी सेराफाइन को रिंग पहनाता है।
और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार मूवी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।